गुड मॉर्निंग। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के कारण शासन के निर्देशानुसार नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है और शिक्षा से वंचित रहना भी अधिक समय तक उचित नहीं है। अतः आप लोगों के अध्ययन में सुविधा प्रदान करने हेतु हम व्हाट्सएप, यूट्यूब एवं जूम क्लास चलाने की व्यवस्था प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें, सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी बनाए रखें और बाहर मास्क लगाकर ही निकलें, सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखें। बेटा, जैसा आपको कल हम सिलेबस बता चुके हैं, आपका टॉपिक है कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंग। ये सब जो है बच्चों को प्रारंभिक कक्षा से ही सिखाया जाने लगता है, क्योंकि इसके द्वारा बच्चों की संवेगों का विकास होता है। विद्यालय प्रधान द्वारा विद्यालय में वाद विवाद, कविता पाठ, बाल सभा, अंताक्षरी का कार्यक्रम कराया जाता है, जिससे बच्चे उसमें भाग लें और अपने विचारों को स्वतंत्र पूर्वक वहाँ प्रकट कर सके। कहानी के द्वारा बच्चों का मनोरंजन होता है। लोक कथा, रोचक प्रसंग, ये सब के द्वारा बच्चों का मनोरंजन होता है और मनोविनोद होता है। कहानी के द्वारा हमारी इंद्रियां प्रशिक्षित होती हैं, कल्पना शक्ति का विकास होता है, तर्क संगत ढंग से हम अपनी बात को रखना सीख जाते हैं और पठन एवं लेखन कौशल की कला भी सिखाती है। इसलिए कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और आपके पाठ्यक्रम में 16 कहानियाँ वर्णित हैं। पहली कहानी है अगस्त ऋषि की कहानी। वैसे अगस्त ऋषि की कहानी बहुत कहानी है, लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में है हम उस कहानी को पहले सुनाएंगे। पहले आप 16 कहानी का नाम जान लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। हम पहले भी इसको कक्षा में बता चुके हैं। ऋषि अगस्त की कहानी, अजामिल की कहानी, अनसुईया की कहानी, अहिल्या की कहानी, राहु की कहानी, कालकूट की कहानी और जटायु की कहानी, ध्रुव की कहानी, द्रौपदी की कहानी और उसके आगे है पारथ पांडव की कहानी, प्रहलाद की कहानी, वाल्मीकि की कहानी, विभीषण की कहानी, सबरी की कहानी, सुदामा की कहानी, कुंवरी की कहानी। तो बेटा, पहले हम आपको आज चल रहे हैं, जो आपका टॉपिक है उस पर हम फोकस करेंगे। पहले आपको हम कहानी सुनाएंगे, जिससे आपका थोड़ा मनोरंजन हो जाए और आपके टॉपिक में भी है कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंग। कहानी और लोक कथा की प्रकृति एक ही है। तो एक समुद्र के तट पर, अगस्त ऋषि की कहानी है बच्चों। एक समुद्र के तट पर टिटहरी के 2 जोड़े रहते थे और जब ये टिटहरी अंडा देती थी तो समुद्र की लहर जब समुद्र से बाहर आता था तो उसके लहर में अंडे जो है अंदर चले जाते थे। और जब ये पति पत्नी आते थे तो इनको बड़ा तकलीफ होता था। किसको? टिटहरी पक्षी को। तो इनको बहुत तकलीफ होता था कि मेरे बच्चे को समुद्र बार बार उठा ले जाता है, बार बार उठा ले जाता है। दोनों जोड़े बहुत दुखी होते थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम समुद्र को ही पाट दें।
जिससे हमारे अंडे बचने लगे। वो टिटहरी के जोड़े तब अपने चोंच में बालू भर भर के समुद्र को पाटने का प्रयास करने लगे, लेकिन यह संभव नहीं हो सका और बार बार वो पाटने का प्रयास करने लगे। यह कृत्य देखकर अगस्त ऋषि को दया आ गई। अगस्त ऋषि को दया आ गई तो समुद्र के किनारे आ गए। अगस्त ऋषि ओम राम तथास्तु कहकर चुल्लू से पानी पी गए, पूरा समुद्र। तो उसमें जितने जीव थे, किसमें? समुद्र में जितने जीव थे वो पानी के बगैर नहीं रह सकते थे, त्राह त्राह करने लगे। तब देवताओं से यह देखा नहीं गया तो देवताओं ऋषि के पास आए और देवता लोग बोले कि ऋषिवर ये ठीक नहीं है, ये जो इतने जीव हैं ये सब निर्दोष हैं, ये कैसे बिना जल के जिएंगे। तो ऋषि ने अपने समुद्र से फिर से समुद्र को यथावत कर दिया। बेटा समुद्र का पानी आज तक इसीलिए खारा है। दूसरी कहानी है अहिल्या की कहानी। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। दोनों पति पत्नी आश्रम में रहते थे और गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में एक दिन स्नान करने के लिए नदी चले गए। उसी समय इंद्र भगवान उधर से गुजर रहे थे। उनकी निगाह आश्रम में अहिल्या पर पड़ी, क्योंकि गौतम ऋषि की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। इंद्र के मन में दुर्भावना आई और वे आश्रम में प्रवेश कर गए। उन्होंने अपना मायावी रूप गौतम ऋषि का धारण कर लिया, जिससे अहिल्या समझ ना सकी। उन्होंने उनके साथ छल किया। किसने छल किया? इंद्र ने, क्योंकि उनके पति का रूप धारण कर लिया और वो समझ नहीं सकी। जब इंद्र ने उनसे रतिदान मांगा तो अहिल्या जो है मना कर दी कि कुसमय के कारण ये ठीक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक वे इस चीज़ को मना नहीं कर पाई और इंद्र जो है संपर्क बनाया छल कपट से। जब इंद्र वहाँ आश्रम से निकलने लगे तो उधर से गौतम ऋषि आ रहे थे। गौतम ऋषि की निगाह जब इसके ऊपर और इनके इंद्र के ऊपर पड़ी तो समझ गए कि कोई ही जरूर दाल में काला है। तब उन्होंने जब दृष्टि से देखा सारे कृत्यों को तो उनको बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि जाओ, जिस कामना के वशीभूत होकर तुमने यह गलत काम किया है वही सहर्ष भाग तुम्हारे शरीर में हो जाएंगे। और उसी पीछे अहिल्या को भी उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम पाषाण पत्थर बन जाओ। लेकिन जब उनके समझ में ये आया कि अहिल्या के साथ छल हुआ है तो उन्होंने उनके श्राप को कम कर दिया और कहा जब रामचंद्र जी वनवासी रूप में आएंगे तो उनके चरण स्पर्श तुम पुनः स्त्री के रूप में आ जाओगी। अब तीसरी कहानी बच्चों, तीसरी कहानी है राहु की कहानी। पार समुद्र मंथन के समय देवता और दानव में लड़ाई हो गई, क्योंकि उसमें से अमृत का घड़ा निकला था
देवता कह रहे थे हम पिएंगे और दानव कह रहे थे हम पिएंगे। जब विष्णु भगवान ने इस लड़ाई को देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वो सोचे कि अगर दानव लोग पी ले जाएंगे, राक्षस लोग पी ले जाएंगे अमृत के घड़े को, तो अमर हो जाएंगे और देवताओं के ऊपर उत्पात करेंगे। इसलिए विष्णु भगवान जो हैं मोहिनी रूप का धारण किया, मोहिनी रूप का धारण किया, एक स्त्री के रूप में आ गए। तो राक्षस लोग जो है मोहिनी को देखकर मोहित हो गए। जब मोहिनी को देखकर मोहित हो गए तो पहले जो है विष्णु भगवान देवताओं की तरफ अमृत को पिलाना शुरू किया। अमृत को पिलाना जब शुरू किया तो एक राहु नाम का राक्षस था। वह विष्णु भगवान के चाल को समझ गया और वह आके देवताओं की लाइन में बैठ गए कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में, उस लाइन में सूर्य और चंद्रमा भी बैठे थे। किस लाइन में? देवताओं की लाइन में अमृत पीने के लिए। अमृत पीकर देवता लोग अमर हो जाते। तो जिस लाइन में सूर्य और चंद्रमा बैठे थे उसी बीच में आके राहु भी बैठ गया। राहु जब बैठ गया तो वो जो है जब उसका नंबर आया तो विष्णु भगवान जो है समझ गए। और किसने इशारा किया था? सूर्य भगवान ने इशारा कर दिया कि राहु बीच में बैठा है और विष्णु भगवान ने उसके गले को काट दिया। इसीलिए आज जब सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है तो राहु दोनों लोगों को, सूर्य और चंद्रमा को परेशान करता है। ये बेटा आपकी कहानी पूरी हुई। बाकी कहानियाँ आपके पुस्तक में उपलब्ध हैं, आप पढ़ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।